हेलो नमस्कार साथियों। आज हम अपना टॉपिक रहेगा जींद जिला। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल HSSC टारगेट 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो आज हम करते हैं जींद जिला। यहाँ से हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं। सबसे पहले हम करेंगे नामकरण। जींद जिले का नामकरण किसके नाम पर ये जींद रखा गया था? जयंती देवी के नाम पर इसका नाम जींद रखा गया था। जींद पहले किसका हिस्सा होता था? 15 जुलाई 1948 को जींद अपना संगरूर का हिस्सा होता था। 15 जुलाई 1948 को संगरूर का हिस्सा था। हम सबसे पहले अब इसकी बात करेंगे जो कि स्थापना कब हुई थी जींद जिले की स्थापना। जींद जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को। उस समय हरियाणा के 7 जिलों की स्थापना हुई थी और हरियाणा 17वां जिला बना था। हरियाणा 17वां जिला बना था। 1 नवंबर 1966 को जींद जिले की स्थापना हुई थी और हरियाणा 17वां जिला बना था। और हरियाणा के गठन के समय सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में हिसार था। उस समय 1 नवंबर 1966 को सबसे पहले गठन के समय हिसार सबसे बड़ा जिला था। और बाद में हरियाणा के गठन के समय सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में अपना रहेगा जींद। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2702 वर्ग किलोमीटर। ये 1 नवंबर को भी 2702 वर्ग किलोमीटर था और वर्तमान में भी इसका क्षेत्रफल 2702 वर्ग किलोमीटर है। जींद एक ऐसा मात्र जिला है जिसके कोई भी टुकड़ा नहीं हुआ। जींद हरियाणा का एक जिसका कोई भी टुकड़ा नहीं हुआ है। जींद हरियाणा का एक ऐसा मात्र जिला जिसका कोई भी टुकड़ा नहीं हुआ। अब हम करेंगे इसका प्राचीन नाम। जींद का प्राचीन नाम जयंतपुरी। अब हम जो कि इसके जींद के उपनाम करेंगे। उपनाम में हमारे कौन कौन से रहेंगे? जयंतपुरी, हार्ट ऑफ हरियाणा, दूध नगरी और जींद को हरियाणा का हृदय भी बोला जाता है। इसके बाद जो हम बात करेंगे मंडल। जींद हमारे किस मंडल में आता है? हिसार मंडल में। हिसार मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? सबसे पहले हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। ये हमारे
4 जिले जो कि हिसार मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी तहसील कौन कौन सी रहेंगी जींद की। तहसील उचाना, नरवाना, सफीदो। जींद जिले की तहसील उचाना, नरवाना, सफीदो और जुलाना, ये हमारी क्या रहेगी तहसील। अब हम विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। विधानसभा क्षेत्र उचाना, नरवाना, सफीदो और जुलाना, यही हमारे विधानसभा क्षेत्र रहेंगे। और नरवाना एकमात्र आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट या रिजर्व सीट, ये नरवाना वाली। इसके बाद जो हम बात करेंगे विधानसभा सीट 1966 में विधानसभा सीट हमारी कितनी थी? 1966 में हमारी विधानसभा सीट थी 54 सीट थी हमारी, 54 सीट। और आरक्षित सीट कितनी थी हमारी? 10 आरक्षित सीट हमारी 10 थी। फिर इसके बाद 1967 में विधानसभा सीट 1967 में विधानसभा सीट हमारी बढ़ के कितने हो गई? 81 सीट बढ़ गए और आरक्षित सीट हमारी 10। इसके बाद 1977 में विधानसभा सीट 1977 में सीट बढ़कर हमारी कितनी हो गई? 90। और आरक्षित सीट बढ़ के कितनी हो गई हमारी? 17। ये हमारी आरक्षित सीट बढ़कर हो गई 17। अब जो हम बात करेंगे उप तहसील कौन सी हमारी? उप तहसील रहेगी पिल्लूखेड़ा, और अलेवा, ये हमारी क्या है? उप तहसील। जो कि तहसील हमारे उचाना, नरवाना, सफीदो, जींद, जुलाना। और विधानसभा क्षेत्र रहेगा हमारा उचाना, नरवाना, सफीदो, जुलाना। नरवाना एकमात्र आरक्षित सीट है और विधानसभा सीट 1966 में हमारी 54 थी सबसे पहले और आरक्षित सीट 10। फिर ये सीट बढ़कर 1967 में 81 होगी और आरक्षित सीट भी 10 रही। और 1977 में हमारी सीट बढ़कर 90 कर दी गई और आरक्षित सीट हमारी 17। और ये उप तहसील पिल्लूखेड़ा और अलेवा। इसके बाद हम जो बात करेंगे हमारी जींद जिले की जनसंख्या कितनी रहेगी? जनसंख्या जींद जिले की जो जनसंख्या रहेगी 13,34,152। इसके बाद हम जो बात करेंगे लिंग अनुपात हमारा कितना रहेगा? जींद जिले का लिंग अनुपात हमारा रहेगा 871,000 लड़कियों के पीछे। इसके बाद जो हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व रहेगा हमारा 494 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और पढ़े लिखे लोग कितने रहेंगे हमारे जींद में? साक्षरता दर ये हमारे रहेंगे 72.6%। कितने रहेंगे हमारे? 72.7%। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे फसल कौन कौन सी होती है हमारी? गेहूं, गन्ना, जौ व चावल, ये हमारी क्या रहेंगी? प्रमुख फसल रहेंगी जींद की। फिर हम आगे बात करेंगे नदी।
जींद जिले में हमारी कौन सी नदी है? यमुना नदी। जनसंख्या हमारी रहेगी 13,34,152, लिंग अनुपात हमारा रहेगा 871 और जनसंख्या घनत्व 494 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर और साक्षरता दर रहेगी हमारी 72.7। फसल हमारे रहेंगे गेहूं, गन्ना, जौ, चावल और इसके बाद नदी हमारी है यमुना। और इसके बाद नेशनल हाईवे कौन सा है? NH 65। कहां से कहां तक है? नरवाना टू रेवाड़ी, नरवाना से रेवाड़ी। और NH 52 व 152 भी जींद से गुजरते हैं। इसके बाद हम जो बात करेंगे, हमारी जींद जिले की सीमा सबसे ज्यादा कितने जिलों से लगती है? टोटल 8 जिलों से। हरियाणा के कितने जिलों से लगती है जींद जिले की सीमा? 7 सीमाएं। सबसे पहले जींद जिले की सीमा लगी थी हमारे जो कि करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत और इसके बाद हमारी लगेगी रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, और पंजाब के संगरूर। हरियाणा के 7 जिलों से लगती है जींद की सीमा और पंजाब के 1। टोटल पूछा जाए तो प्रश्न में, जैसे कि हमारे जींद जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है तो 8, स्पेशल हरियाणा से पूछा जाए तो 7 रहेगा। इसके बाद जो हम बात करेंगे आगे, हमारे पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? पर्यटन स्थल बुलबुल, ये हमारे कहां पे रहेगा? जींद में। बुलबुल हमारे रहेगा जींद में। फिर अगला हमारा अरियाल, सफीदो में, ये सफीदो हमारी कहां पे है? जींद की एक तहसील है। अरियाल क्या है? ये अरियाल एक पक्षी की प्रजाति है, पक्षी अरियाल है। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, पांडु पिंडारा, ये हमारा कहां पर रहेगा? जींद का पर्यटन स्थल। और इसके बाद सोमनाथ तीर्थ। और इसके बाद जो अगला हमारा रहेगा हंस अड्डर तीर्थ, ये भी हमारा कहां पर है? सफीदो में। इससे आगे जो हम बात करेंगे पुष्कर तीर्थ, ये पुष्कर तीर्थ का संबंध हमारे किससे रहेगा? ये हमारा जींद में है पुष्कर तीर्थ, और ये भारत में राजस्थान में इकलौता, राजस्थान में है। ये हमारा राजस्थान में है। इसका वर्मा जी से संबंध है, वर्मा जी से, जो कि पुष्कर तीर्थ है। इसके बाद जो आगे हम बात करें ढूंढवा तीर्थ का हमारा जो कि महाभारत में दुर्योधन को जहां छिपने के लिए जगह मिली थी, वो कौन सी थी? महाभारत में दुर्योधन को छिपने के लिए जगह मिली थी, वो ढूंढवा तीर्थ है। इसमें अभिज्ञान कुशलतम का जिक्र मिलता है ढूंढवा तीर्थ में।
इससे आगे जो हम बात करेंगे, अगला पर्यटक स्थल हमारा कौन सा रहेगा? इसके बाद है बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हमारा कहाँ पर रहेगा? जींद में। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य जींद में। और रानी का तालाब, रानी का तालाब या फिर इसको क्या बोलते हैं हम? भूतेश्वर का महल, भूतेश्वर महल, इसी के नाम रानी का तालाब है, भूतेश्वर महल। इसके बाद बराह तीर्थ, बराह तीर्थ, ये हमारा कहाँ पर रहेगा? बराह तीर्थ जींद में। इसका संबंध किससे? हमारा जो कि भगवान विष्णु से, भगवान विष्णु से। बराह तीर्थ का संबंध हमारा किससे रहेगा? हमारा भगवान विष्णु से। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे जींद जिले की प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर। हमारे जींद जिले में प्रमुख मंदिर कौन कौन से रहेंगे? दमतान साहिब, दमतान साहिब मंदिर, ये हमारा कहाँ पर रहेगा? जींद जिले में। इससे अगला रहेगा हमारा अटकेश्वर, अटकेश्वर मंदिर, ये हमारा कहाँ पर रहेगा? अट गांव में। ये हमारा कहाँ पर है? होट गांव में, होट गांव में। इसके बाद नंबर 3 किसके, कौन सा मंदिर रहेगा हमारा? भूतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर, ये हमारा कहाँ पर रहेगा? जींद में। इसका निर्माण 1778 से 1780 में किसने करवाया था इसका निर्माण? रघुवीर सिंह ने, रघुवीर सिंह ने 1778-80 में भूतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद जयंती देवी मंदिर, जयंती देवी मंदिर, ये भी हमारा कहाँ पर रहेगा? जींद में। और इसके बाद अगला रहेगा हमारा परशुराम मंदिर, कहाँ पर है हमारा? जींद में। दमतान साहिब मंदिर, अटकेश्वर मंदिर होटगांव में, और भूतेश्वर मंदिर का निर्माण 1778 से 80 में रघुवीर सिंह ने, और जयंती देवी मंदिर और परशुराम मंदिर। इसके बाद हम जो हमारे जींद में कौन कौन से मेले लगते हैं, मेले, सबसे पहले अटकेश्वर मेला, अटकेश्वर मेला। और इसके बाद जो हमारा लगता है सच्चा सौदा मेला, सच्चा सौदा मेला। सच्चा सौदा मेला हमारे गांव सिंहपुर गांव में लगता है, ये जींद के। और डेरा सच्चा सौदा हमारा कहाँ पर रहेगा? सिरसा में। और अगला हमारा दमतान साहिब, दमतान साहिब मेला, ये भी हमारा कहाँ पर लगता है? जींद में लगता है। इसके बाद गुरुद्वारा कौन सा रहेगा हमारा जींद में? दमतान साहिब, दमतान साहिब गुरुद्वारा। इसका संबंध किससे है? सिखों के जो 9वें गुरु थे, सिखों के 9वें गुरु, सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, तेग बहादुर से इसका संबंध है, सिखों के 9वें गुरु से। इसके बाद जो हम बात करेंगे
प्रमुख व्यक्ति हमारे कौन कौन से रहेंगे? प्रमुख व्यक्ति, सबसे पहले हमारा रहेगा कविता दलाल। कविता दलाल का संबंध WWE में भाग लिया था और इसको क्या बोला जाता है? आर्यन लेडी बोला जाता है। इसको बोला जाएगा आर्यन लेडी। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे मंजीत कुमार। मंजीत कुमार का संबंध एथलेटिक्स से। इसके बाद जो अगला प्रमुख व्यक्ति रहेगा युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल, इनका संबंध किससे रहेगा? हमारा क्रिकेट से। क्रिकेट से पहले ये शतरंज भी खेलते थे। युजवेंद्र चहल। और इसके बाद जो हम अगला प्रमुख व्यक्ति करेंगे महावीर गुड्डू। महावीर गुड्डू, इसका संबंध किससे रहेगा? ये क्या है? संगीतकार है। इसको बम लहरी के नाम से जाना जाता है। बम लहरी के नाम से जाना जाता है। महावीर गुड्डू को। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट। महत्वपूर्ण पॉइंट्स। सबसे पहले इसमें हमारा आता जो कि पक्की सड़कों का सबसे कम गंतव्य हमारा सबसे कम गंतव्य हमारा रहेगा जींद का। और पक्की सड़कों का सबसे ज्यादा गंतव्य किसका रहेगा? हमारा अम्बाड़ा का। और इसमें सर्वाधिक सबसे कम झाड़ियां कहां पर पाई जाती हैं? सबसे कम झाड़ियां जींद में। और आगे रहेगा सबसे अधिक झाड़ियां हमारे कहां पर जाएंगे? गुरुग्राम में। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे रणवीर सिंह हुड्डा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? जो कि 2014 में। ये एकमात्र डिग्रियों से जोड़ने वाला, डिग्रियों को आधार कार्ड से जोड़ने वाला प्रथम कॉलेज था। ये रणवीर सिंह हुड्डा विश्वविद्यालय 2014 में डिग्रियों से आधार कार्ड को जोड़ने वाला प्रथम कॉलेज था या यूनिवर्सिटी थी। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे हमारे एनसीआर में, जो कि जींद जिला कब आया था? हमारे 9 जुलाई 2015 को। 9 जून 2015 को जींद व करनाल जिला दोनों एनसीआर में शामिल हुए थे। और
एनसीआर में जो कि हरियाणा के 14 जिले आते हैं, हरियाणा के 14 जिले एनसीआर में, और 57% भाग हरियाणा का एनसीआर में। और जो कि इसके बाद जो हमारे कौन कौन से जिले आते हैं एनसीआर में, सबसे पहले जींद, करनाल, कैथल, पानीपत, रोहतक, दादरी, भिवानी, झज्जर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, और इसके बाद पलवल, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, ये हमारे एनसीआर के जिले हैं। जींद, करनाल, कैथल, पानीपत, रोहतक, दादरी, भिवानी, झज्जर, छड़नारायण, फरीदाबाद, रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ एवं नूंह। इसके बाद जो हम अगला पॉइंट, गजपत सिंह ने जींद को राजधानी बनवाया था। गजपत सिंह ने जींद को राजधानी बनवाया था। गजपत सिंह ने जींद को राजधानी किस ईस्वी में बनाया था? 1776 ईस्वी में गजपत सिंह ने। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, जींद में मूरा नस्ल की भैंस पाई जाती है। मूरा नस्ल की भैंस, और इस मूरा नस्ल की भैंस को हरियाणा में क्या बोला जाता है? काला सोना। काला सोना बोला जाता है। और एनसीआर इसको जो कि मूरा नस्ल की भैंस को क्या बोलती है? पेट्रोलियम बोलती है। इसके बाद जो कि पीलू खेड़ा स्थान हमारा कहाँ पर रहेगा? पीलू खेड़ा हमारा कहाँ पर रहेगा? जींद में। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, विट्टा का प्लांट जींद में। और इसके बाद जो कि पशुओं का चारा, पशुओं का चारा प्लांट जींद में। इसके बाद हम जो बात करेंगे, हरियाणा का आधुनिक शौचालय, हरियाणा का आधुनिक सचिवालय कहाँ पर रहेगा? हमारा जींद में। हरियाणा का आधुनिक शौचालय जींद में। इसके बाद जो कि हम राजा परीक्षित की राजधानी क्या रहेगी? असंध करनाल। राजा परीक्षित ने सांप को काट दिया था। सांप ने काटा था, और सांप का नाम क्या था? जो कि इस सांप का नाम रहेगा तक्षक। और राजा परीक्षित का बेटा कौन था? जो कि राजा जन्मे। ये इसका राजा परीक्षित का बेटा कौन था? राजा जन्मे। इसने क्या करवाया था? यज्ञ करवाया था। उसमें सभी सांपों को इसने मरवा दिया गया था। इसी कारण
सफीदों का नाम सफरदम रखा गया था इसी कारण। और इसके बाद जो कि 1857 की क्रांति में जींद नापा पटियाला रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 की क्रांति में जींद नापा पटियाला रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके बाद जो कि जींद रियासत में जींद रियासत में आंदोलन 1940 ईस्वी में 1940 में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हीरालाल चिनारिया ने। हीरालाल चिनारिया ये कहां से थे? हमारे दादरी से। हीरालाल चिनारिया हमारे दादरी से थे। इसके आगे हम जो बात करेंगे हरियाणा पहला सेल्फी पॉइंट। हरियाणा का पहला सेल्फी पॉइंट कहां पर रहेगा? जींद में। हरियाणा पहला सेल्फी पॉइंट हमारा जींद में रहेगा। और ये सेल्फी पॉइंट मतदाताओं से जुड़ा हुआ है। मतदाता दिवस हम कब बनाते हैं? मतदाता दिवस हम कब बनाते हैं? 25 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे टोडा खेड़ा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अरणी सरना खेड़ा। ये हमारा कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। इसके बाद जींद रियासत की स्थापना किसने की थी? गजपत सिंह ने। जींद रियासत की स्थापना गजपत सिंह ने जींद रियासत की स्थापना की थी। और 1800 इसके बाद जो कि 1814 में जींद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? विद्रोह का नेतृत्व किया था 1814 में जींद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह ने। इसके बाद जो कि 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति में जींद रियासत ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। 1857 की क्रांति में जींद रियासत ने किसका साथ दिया था? ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। और 1864 में दादरी रियासत बनी। दादरी रियासत ने जींद रियासत का साथ नहीं दिया।
जब ये इससे अलग बनी थी। इसके बाद जो कि एक फूड पार्क रहेगा हमारा, कहाँ पर, फूड पार्क नरवाना में। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय, हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय कहाँ पर रहेगा, जींद में। इसके बाद हम जो बात करेंगे हमारे उद्योग कौन से हैं, चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग और चमड़ा उद्योग, ये हमारे जींद में रहेंगे। और सबसे पहले VVPT का प्रयोग हमारे जो जींद चुनाव में हुआ था। जींद चुनाव में। चलो दोस्तों, आज हमने आपको जींद जिला कंप्लीट करवा दिया है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।